उसके मन में सबसे पहली चीज़, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर वो अगला सवाल जो अपने आप से पूछता है, कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने मेंस तो अच्छे से क्रैक कर लिया लेकिन अभी एडवांस, तो अगर आपके अंदर वो उस तरह की फीलिंग आती है कि नहीं भाई, मैं इसके नीचे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, तो आई थिंक आपको ऐसा लगता है, आपको अपनी गलतियों का एहसास है पूरी तरीके से कि हाँ, ये कारण थे जिस कारण से मैं ढंग से स्कोर नहीं कर पाया। हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे 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 टू एवरीवन। एंड आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, और मुद्दा कुछ इस प्रकार है जो पीछे स्क्रीन पर मेरे आपको दिखाई दे रहा है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो यह एक ऐसा प्रश्न है जो शायद हर बच्चे के मन में कांटे की तरह चुभता है, बार बार यह सवाल उसके मन में कौंधता है। और ये खासकर तब होता है जब वो जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट यानी अप्रैल वाला अटेम्प्ट दे चुका होता है या फिर जेई एडवांस का पेपर दे चुका होता है। तो अक्सर मन में इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। तो उसके मन में सबसे पहली चीज, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर वो अगला सवाल जो अपने आप से पूछता है, क्या ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। तो एक दूसरा प्रश्न उसके दिमाग में होता है कि ड्रॉप, अगर मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ तो ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। अब वो ड्रॉप लेना चाहिए, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, ये बहुत कारणों से उसे महसूस हो सकता है। कई बार बच्चों को लगता है कि शायद वो अपने फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर पाए, यानी उन्हें जितना पढ़ाई करना चाहिए था या जितना पढ़ाई कर सकते थे, शायद उन्होंने उतना पढ़ाई नहीं किया। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो सुधरने के लिए तैयार होते हैं। उन्हें लगता है कि इस साल अगर हम मेहनत कर लें, अगर थोड़ा समय और मिल जाए और हम मेहनत कर लें, तो डेफिनेटली हम जो सपना देखे हुए हैं, जो हमने हमारी आंखों ने सपना देखा है आईआईटी या एनआईटी में जाने का, वो सपना साकार हो सकता है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आपने आईआईटी का जेई मेंस का पेपर दिया, आप उसमें सिलेक्ट हो गए ठीक ठाक परसेंटाइल के साथ, आपने क्रैक भी कर लिया, लेकिन बोर्ड्स में किसी सब्जेक्ट में बीमार होने के कारण आपकी परसेंटेज वहां कम रह गई, और उस कारण से शायद आप जो 75% है या फिर टॉप 20% ऑफ द स्टेट बोर्ड है, वो क्राइटेरिया आप पूरा फुलफिल नहीं कर पाए। तो अब क्या करना चाहिए, है ना, इस स्थिति में। या फिर कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने मेंस तो अच्छे से क्रैक कर लिया लेकिन अभी एडवांस में शायद मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया, मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत थी, शायद मैं एडवांस, अगर थोड़ा समय और दे दे कोई मुझको, तो मैं एडवांस भी क्रैक कर लूंगा, एक अच्छी आईआईटी में एक अच्छी ब्रांच के साथ मैं जा सकता हूं। तो इस तरह के बहुत सारे असमंजस उसके दिमाग में रहते हैं। कहीं ना कहीं बच्चे को ऐसा लगता है, हर बच्चे को ऐसा लगता है कि वो कर सकता है ना, उसे करना चाहिए, उसके अंदर कैपेबिलिटी है, तो लेकिन शायद उसको समय चाहिए, और समय कई बार घर के लोग या फिर परिस्थितियां अलाउ नहीं करती कि आपको समय मिले। साथ साथ बहुत अलग अलग दिशाओं से अलग अलग इनपुट्स आने लगते हैं, जैसे कि अक्सर पुराने लोग आपको ये कहेंगे कि साल खराब करने से कोई फायदा नहीं है, अभी जो मिल रहा है, जो कॉलेज मिल रहा है वो कॉलेज ले लो और वो ब्रांच ले लो जो मिल रही है, और पढ़ाई स्टार्ट करो। जिंदगी का एक साल बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसे बर्बाद करने में कोई फायदा नहीं है। एक सोच ये भी होती है। फिर दूसरी सोच यह भी, कई लोग उनको डराते हैं कि यार अगर तूने ड्रॉप ले लिया तो अभी जो तेरा परसेंटाइल आया या जो भी तेरे मार्क्स आए, हो सकता है अगले साल इससे भी कम आए, फिर क्या करेगा। तो इस तरह के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है, डिफरेंट इनपुट्स उसको अलग अलग दिशाओं से मिलते हैं। ये जब इनपुट्स मिलते हैं तो डेफिनेटली बच्चा कहीं ना कहीं बहुत असमंजस में आ जाता है कि यार ड्रॉप लूं या ना लूं। अगर मैंने ड्रॉप ले लिया तो जैसे ये लोग कह रहे हैं कि अगले साल क्या पता स्कोर घट जाए मेरा, क्या पता अगले साल अभी मुझे मेरा बोर्ड्स में भी उतना अच्छा परसेंटेज नहीं आया तो मुझे बोर्ड्स का प्रेशर भी झेलना पड़ेगा, और मुझे साथ साथ जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो क्या मुझे सही में ड्रॉप लेने की जरूरत है या नहीं है, क्या लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, इसी थोड़ी असमंजस में मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है, आपको अपनी गलतियों का एहसास है पूरी तरीके से कि हाँ, ये कारण थे जिस कारण से मैं ढंग से स्कोर नहीं कर पाया, है ना, अपने जो जेई मेंस था या जेई एडवांस था, अगर आपको उनके कारणों का पता है और आप एक मेहनती बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो खूब सारी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना, बिना इरिटेशन के खूब सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, और आपका सपना है एक
टॉप नॉच आईआईटी या एनआईटी में जाना और एक अच्छी ब्रांच के साथ एंटर करना, क्योंकि यू रियली ड्रीम ऑफ द आईआईटी एंड यू रियली ड्रीम ऑफ अ सर्टेन ब्रांच इन विच यू वांट टू एक्सेल। तो अगर आपके अंदर वो उस तरह की फीलिंग आती है कि नहीं भाई मैं इसके नीचे कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली टेक अ ड्रॉप। ड्रॉप लेना बिल्कुल सार्थक होगा आपके लिए, क्योंकि आपको अपनी गलतियों का पता है। तो जो जो गलतियां आपने पिछले साल की वो शायद अब आप इस बार नहीं करेंगे। अक्सर यह डराया जाता है कि ड्रॉप लेने के बाद शायद उतना भी परसेंटेज ना बने, या उतना भी परसेंटाइल ना बने, या उतने भी मार्क्स ना बने जो पिछले साल बने थे। ये अक्सर ऐसे बच्चों के साथ होता है जो एक ऐसा अंदर सूडो, जिसे हम कहते हैं ना, एक उसको ऐसा लगता है कि ये गलतियां की हैं और वो अंदर डिटरमाइन कर लेता है। सूडो डिटर्मिनेशन जिनके पास होता है कि नहीं भाई मैं तो करके रहूंगा, लेकिन वो डिटर्मिनेशन स्ट्रांग नहीं होता, वो सूडो डिटर्मिनेशन होता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं कर लूंगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस राह पर चलता है। फिर उस राह में कुछ थोड़ी दूर चलने के बाद गिव अप मारने लगता है, या फिर वापस वही गलतियां रिपीट करने लगता है। जैसे कि क्लासेस में जो होमवर्क दिया जाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए आपको बताया जाता है, वो सब ना करना, सिर्फ लेक्चर को देखना ही एक तरीके से तैयारी समझ लेना। तो ये सब गलतियां जो अक्सर बच्चे करते हैं, तो वो गलतियां वो फिर दोबारा से रिपीट करना शुरू कर देता है। थोड़े समय तक तो डिटरमाइंड रहता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर थोड़े समय के बाद वो एंथू, वो मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगता है, डिटोरिएट होने लगता है, और फिर बच्चा वापस उसी स्थिति में चला जाता है जिसमें वो पिछले साल था। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप वही पूरा का पूरा जो कहना चाहिए पूरा का पूरा जो आपका काम थे, अगर आप वही चीजें, वही एक्शंस दोबारा रिपीट करोगे, तो रिजल्ट फिर दोबारा से रिपीट करेगा, यानी फिर से आपका जो परसेंटाइल आएगा या परसेंटेज जो मार्क्स आएगा वो सब कम आएगा। तो पहली चीज तो आपको अपने मन में यह सोचना है कि हमारा जो हम अपनी कमियों को एक्नॉलेज कर रहे हैं, हम उन्हें दूर करेंगे। और यह चीज हमें अंदर से, ऐसा नहीं कि सूडो डिटर्मिनेशन है, हमें सही में वी आर डिटरमाइंड। और आपने कभी पहले ऐसा भी डेफिनेटली किया हो, चाहे 9th में किया हो, चाहे 10th में किया हो, जब आपने ठाना हो और कुछ अचीव करके ही छोड़ा हो। तो अगर आपके मन में इस तरह का डिटर्मिनेशन है और आप पास्ट में ऐसा कर चुके हैं, और आपको लगता है, अगर नहीं भी किया, और अगर आपको लगता है नहीं भाई अब मुझे बदलना है, अब मुझे पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होना है, तो डेफिनेटली ड्रॉप ईयर इज फॉर यू। बिकॉज जिंदगी भले ही 1 साल लेट शुरू हो, लेकिन शुरुआत धमाकेदार होनी चाहिए। अक्सर बच्चे सोचते हैं ड्रॉप लेने से पहले कि ड्रॉप लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ड्रॉप लेकर सिलेक्शन हुआ था, तुमने 1 साल ड्रॉप लिया था क्या। सच मानो ये सब सवाल कोई नहीं पूछता, हर कोई आपसे ये पूछता है आपने यह किया कैसे, हाउ डिड यू क्रैक आईआईटी, हाउ डिड यू क्रैक जेईई मेंस। हर कोई आपसे यही पूछेगा, कोई भी ये नहीं पूछने वाला कि आपने ड्रॉप लिया था या नहीं लिया था। इट डज नॉट मैटर मच। तो इसलिए अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने ड्रीम कॉलेज के लिए, अपनी ड्रीम ब्रांच के लिए बिल्कुल ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके अंदर सूडो डिटर्मिनेशन ना हो एंड यू आर स्ट्रांगली डिटरमाइंड कि आप एक पथ पर चलकर, एक डिसिप्लिन्ड वे में चलकर पूरा साल मेहनत कर सकते हैं। तो बिल्कुल ड्रॉप, आपका स्वागत ड्रॉप ईयर में है। आप इसमें ड्रॉप लीजिए और एक बहुत अच्छे स्कोर के साथ अपने सपनों के कॉलेज को पाइए, अपनी सपनों की ब्रांच पढ़िए। ये सब कर सकते हैं प्रोवाइडेड यू आर स्ट्रांगली डिटरमाइंड। यहां पर वो बंदा कभी भी एक्सेल नहीं कर सकता। अक्सर उन्हीं लोगों के स्कोर घटते हैं जो बीच में कहीं ना कहीं डाइग्रेस हो जाते हैं, जिनका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग नहीं होता, जो डिसिप्लिन्ड लाइफ नहीं जी सकते। तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं छोटा सा मेरे कहने पर, कि अगर आपको लगता है ड्रॉप लेना है तो 2-4 दिन एक डिसिप्लिन्ड वे में जी कर देखिए। रोज सुबह एक निश्चित समय पर उठिए, रोज सुबह एक शेड्यूल बनाइए पढ़ाई का, उसके अनुसार पढ़ाई करिए, और इस शेड्यूल को 4-5 दिन या 5-6 दिन फॉलो करके देखिए। अगर आप वो फॉलो कर पाते हैं, है ना, फॉलो कर पाते हैं, उसमें बीच में आराम का टाइम भी रखिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट का टाइम भी रखिए, सब कुछ रखिए, और उस स्केड्यूल को फॉलो करते हुए अगर आप 5-7 दिन फॉलो कर पाते हैं, तो डेफिनेटली इसका मतलब यह है कि आप आगे भी इस ट्रेंड को जारी रखेंगे। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ 5-7 दिन अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो फिर वो हम आगे भी फॉलो कर पाएंगे। तो आप अपने साथ ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। यू कैन ट्राई कि जो आपका डिटर्मिनेशन है वो सही में सूडो डिटर्मिनेशन तो नहीं है, कहीं एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। तो इसीलिए, तो बस इसी संदेश के साथ मैं इस छोटी सी जो बातचीत थी आपके साथ उसे एंड करता हूं, और यही कहूंगा कि भाई जिंदगी एक बहुत बड़ा टाइम स्पैन है, ठीक है ना, उसमें 1 या 2 साल ज्यादा मैटर नहीं करता है।
मैटर करता है कि आप के जो सपने हैं या फिर जो आपने सोच रखा है आपने वो पाया या नहीं पाया। कई बार हम अपने सपनों के साथ समझौता करके किसी भी आर्बिट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, किसी आर्बिट ब्रांच में एडमिशन ले लेते हैं, जहाँ पर ना तो पढ़ाई का माहौल होता है और जहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन जैसी पढ़ाई या फिर एक्सपेक्टेशन जैसे माहौल हमें वहाँ नहीं मिलता। तो उस वक़्त हम और ज़्यादा पछताते हैं, क्योंकि तब तक हम बहुत सारे पैसे भी लगा चुके होते हैं और बहुत सारा समय भी लगा चुके होते हैं। तो अब हम एक ऐसी त्रिशंकु कहना चाहिए सिचुएशन में फँस जाते हैं, जहाँ हमें पता ही नहीं चलता कि हम इससे बाहर इसको जारी रखें या इससे बाहर निकल जाएँ। तो इस तरह की मनोस्थिति आपके साथ ना हो। ऐसा ना हो कि आप किसी भी आर्बिट कॉलेज में जाकर या फिर किसी भी कॉलेज में जाकर आप सेटल हो जाएँ और फिर वहाँ जाकर पछताएँ कि ना तो यहाँ माहौल है, ना उस तरह के टीचर्स हैं, ना उस तरह का फ्रेंड सर्कल है, ना उस लेवल की पढ़ाई हो रही है। पता नहीं, शायद यहाँ आकर हमने गलती कर दी। तो इस तरह का मैंने अक्सर देखा है बच्चों से बातचीत करते हुए कि उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लगता है जब वो अपना कि कोई भी कॉलेज बिना सोचे समझे सिलेक्ट करके उसमें एडमिशन ले लेते हैं। तो इसलिए अपने सपनों पर विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखिए और स्ट्रांगली डिटरमाइंड रहिए। तो अगले साल यानी जब आप ड्रॉप लेने के बाद एग्ज़ाम देंगे, तो रिज़ल्ट बहुत बेहतर होगा और आपको आपके सपने साकार होते हुए खुद दिखाई देंगे। तो बस इसी संदेश के साथ थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय। फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।